जिस देश के संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं तय हो, लेकिन जो व्यक्ति तय ही नहीं है कि ये है, उसके नाम पर धन खर्च करना ये एक असंवैधानिक व्यवस्था है। संविधान में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म तो नहीं था। 75 के इमरजेंसी में सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस करके ये दो शब्द संविधान में जबरिया घुसेड़ दिए गए। एकता और अखंडता के लिए खतरे कहाँ हैं? जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है वहीं पे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के पर खतरे मंडराते हैं। इस देश में 18 करोड़ का मुसलमान माइनॉरिटीज है, परंतु 5000 यहूदी माइनॉरिटीज नहीं है। इस कोरोना काल में मैं पूछूं कि हमारे पास जो कुछ था, हमसे ज्यादा भंडारे किसने चलाए? भारत नेपाल की सीमा पर पिछले 10 वर्षों में मस्जिदों की बाढ़ आ गई। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति। हम लोग यह जानना चाह रहे हैं कि भारत में धर्म, संस्कृति और दर्शन की क्या स्थिति है अभी? हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है कि हम पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं, तो धर्म, दर्शन और संस्कृति पूरे विश्व में अगर देने की हमारी स्थिति है तो वो धर्म की ही है, दर्शन की है और संस्कृति की है। अन्यथा जो लोग इस्लाम को मानने वाले, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, जो भारत भूमि पर जो संप्रदाय नहीं पैदा हुए, उनकी आपस में जो रक्त रंजित क्रांति है, एक दूसरे से संघर्ष है, शिया सुन्नी लड़े पड़े हैं, कहीं ISIS के स्टेट्स बन रहे हैं, तो ये जो तालिबानियों के संघर्ष हैं, उन सब में अगर शांति का मार्ग दिखाने की कुव्वत है तो वो सिर्फ और सिर्फ सनातन हिंदू धर्म के अंदर ही है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पूरे विश्व में सभ्यता की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी समय और सर्वोत्तम समय कहा जाए तो अब आया है। पूरे विश्व के पटल पर हिंदू संस्कृति अभी किन स्थितियों से गुजर रही है? दुनिया के 127 देशों में हमारी सभ्यता के पद चिन्ह हैं, संस्कृति के नहीं, सभ्यता के पद चिन्ह अवशेष के रूप में। और लगभग 25 से 40 के बीच देश ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू सक्रिय रूप से काम कर रहा है, सनातन धर्मावलंबी। और हमें यह कहने में गर्व का अनुभव होता है कि दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर सुरक्षा कारणों से कभी हिंदू को नंगा करके तलाशी नहीं ली गई। ये हमारी संस्कृति, ये हमारे प्रति पूरी दुनिया के अंदर हमारी क्रेडिबिलिटी के कारण है। हम अपराधी की दृष्टि से, हम गुंडा की दृष्टि से अथवा समाज में अनसोशल एलिमेंट के नाते हम नहीं देखे जाते। पूरी दुनिया मानती है कि अगर कोई सभ्य व्यक्ति है, सभ्य संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति अर्थात हिंदू संस्कृति है। भारत के विभाजन के बाद भारत में बसने वाले हिंदू अब अपने को किस स्थिति में पा रहे हैं? आप लोग कैसा देख रहे हैं, कैसा अनुभव होता है? धर्म के नाम पर बटे हुए देश के अंदर धर्म के आधार पर भेदभाव तो स्वाभाविक है कि हम अपने को छला हुआ, ठगा हुआ 2014 के पहले महसूस करते थे। द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर जब देश का विभाजन हुआ, एक समूह ने कहा कि हम आपके साथ इसलिए नहीं रह सकते कि आप हिंदू हैं। फिर वो हमारे साथ एक बड़ी मात्रा में बने रहे, देश में दंगे होते रहे, और उसके बाद उन्होंने जिस देश के संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं तय हो, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच चीख चीख के कह रही हो कि आप अल्पसंख्यक कौन है, माइनॉरिटीज कौन है, तय करिए। बिना तय किए माइनॉरिटीज के मंत्रालय भी हैं, उनके आयोग भी हैं, उनके लिए पर्याप्त धन भी मुहैया है और सुविधा भी है, और संविधान में माइनॉरिटीज कौन है ये डिफाइंड ही नहीं है कि कौन है। पहले डिफाइन करो, इसके बाद से आप धन खर्च करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति तय ही नहीं है कि
कि ये है, उसके नाम पर धन खर्च करना एक असंवैधानिक व्यवस्था है। उसमें से देश उबरने की कोशिश कर रहा है तो बहुतों को पीड़ा होती है। संविधान में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म तो नहीं था। 75 के इमरजेंसी में सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस करके ये 2 शब्द संविधान में जबरिया घुसेड़ दिए गए। तो ऐसी परिस्थिति में धर्म के नाम पर बटे देश में जो इस देश का था, जिसके लिए ये देश बनाया गया था, वो तो छला हुआ, ठगा हुआ महसूस करेगा ही। अब स्थिति बेहतर हो रही है। अच्छा, आप लोग इसका अनुभव कर रहे हैं कि अब स्थिति कुछ बदल रही है। भारत में जितने हिंदू हैं जो विभिन्न जगहों पर माइनॉरिटी में हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। यह आवाज़ कहीं कहीं से सुनाई दे रही है। यह प्रश्न हमने ही खड़ा किया था कि अल्पसंख्यक तो तय करिए। अल्पसंख्यक तय होने के बाद आप राज्यों के आधार पर अल्पसंख्यक डिवाइड तय करिए। अब लक्षद्वीप में 2% का हिंदू बहुसंख्यक माना जाएगा। 98% का मुसलमान जो है वो अल्पसंख्यक है। उसे 4% ब्याज पर कर्ज भी मिलेगा। उसे अल्पसंख्यक आयोग की सारी सुविधाएं मिलेंगी। उसे आयोग भी मिलेगा, सत्ता भी उसकी होगी, सरकार भी होगी। आप कल्पना करिए, इस देश के अंदर एकता और अखंडता के लिए खतरे कहाँ हैं? जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है वहीं पे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के पर खतरे मंडराते हैं। कभी बिहार से अलगाववाद की बात नहीं उठेगी, कभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से अलगाववाद की बात नहीं उठ सकती। ये जब भी उठेगा तो जम्मू कश्मीर से, कभी पंजाब से, कभी पूर्वोत्तर के राज्यों से अलगाव। क्योंकि उन राज्यों में हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक की परिभाषा तय नहीं है। पहले राष्ट्रीय स्तर पे, फिर राज्य के स्तर पे आप तय करिए। तय करने के बाद ही कुछ भी और तय हो पाएगा कि हमें क्या देना, क्या करना, क्या नहीं करना। अन्यथा देश का धन, देश के जनता के टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई को हम अपने राजनीतिक सुविधाओं के लिए खर्च करते रहेंगे और देश टूटने की कगार पे खड़ा हो जाएगा। बहुत सारे हिंदू संगठनों के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि हिंदुओं के जितने भी पूजा स्थल हैं, मंदिर हैं और तीर्थ स्थल हैं, वहाँ से टैक्स वसूले जाते हैं और उन टैक्सों को सरकार अन्यत्र खर्च करती है। जो दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं, उनके पूजा स्थलों से और उनके धार्मिक स्थलों से टैक्स नहीं लिया जाता है। तो इसे आप लोग कैसे देखते हैं और इस पर क्या विचार रखते हैं? पहले तो माइनॉरिटीज़ की परिभाषा तय की जाए। माइनॉरिटीज़ है कौन? इस देश में 18 करोड़ का मुसलमान माइनॉरिटीज़ है, परंतु 5000 यहूदी माइनॉरिटीज़ नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि ये संविधान के आड़ में कैसे कैसे खेल चलते हैं। दूसरे, किसी भी सत्ता और सरकार का काम नहीं है मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, गिरजाघर चलाना। अगर सत्ता और सरकार, हमारा स्टेट सेकुलर है तो सेकुलर की परिभाषा सर्वधर्म समभाव बताई जाती है। तो सर्वधर्म में क्या हिंदू धर्म नहीं आता क्या? तो हिंदुओं के मठ मंदिर सरकार चलाएगी, शेष बाकी संप्रदाय अपना खुद चलाएंगे। तो ये तो एक खतरनाक स्थिति है। इसलिए सरकार को चलाना है तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब एक साथ सरकार चलाए। नहीं चलाना है तो सबको स्वतंत्र करे, जिस समाज का है वो समाज चलाएगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मस्जिद पे, चर्च पे, गुरुद्वारे पे कोई टैक्स नहीं होगा और हिंदुओं के मंदिरों पर आप टैक्स लगा देंगे? हिंदुओं के मंदिरों की जमीन आपने अपने बाप के हिस्से की जमीन समझ रखी हो कि वो जमीन हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे? तो ये एक देश में जहाँ पे समान नागरिक अधिकार हो, समानता की बात कही जाती हो, वहाँ पे ये एक खतरनाक रास्ता है जो अंततोगत्वा हिंदू समाज को रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देगा। हिंदुस्तान में जितने भी हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं, मंदिर है, उनमें जो पैसों की आय होती है, उस पैसों के आय का खर्च सही जगह पर हो रहा है? आप लोग क्या अनुभव करते हैं? आय वाले सारे मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने भारत में प्रथम चुनाव से पहले ही
हिंदू रिलीजियस प्लेस एंड टेम्पल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा 52 में चुनाव होता है, कार्यवाहक सरकार है, 51 के द्वारा अधिगृहित कर लिया। उसी कानून के अंतर्गत राज्यों में सारे मंदिर अधिगृहित किए गए। हमें कोई एक मंदिर आप बताइए जो आय वाला मंदिर हो और किसी राज्य सरकार के कब्जे में न हो। लिहाजा इसके धन का जो उपयोग दुरुपयोग है ये राज्य सरकार से पूछा जाने वाला प्रश्न है। हम साधु तब भी भीख मांगते थे, आज भी भीख मांगते हैं, और भिक्षा के द्वारा उस मठ, जो हमारे मठ बचे हुए हैं, उस मठों से। और इस कोरोना काल में मैं पूछूं कि हमारे पास जो कुछ था, हमसे ज़्यादा भंडारे किसने चलाए? हमने तो अपने मंदिरों को अस्पताल में बदल दिए, कोरोना के समय में आइसोलेशन सेंटर में बदल दिए। कोई एक मस्जिद, कोई एक चर्च, और जो लोग मिशनरीज के नाम पर कि हम मिशन पे हेल्थ की सेवा करते हैं, उनका कोई एक अस्पताल कोरोना के मरीजों के लिए बदला गया हो तो आप उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं। अन्यथा ये देश हमारा है, इस देश के नागरिक हमारे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है, कोई हमारी मजबूरी नहीं है। हम हिंदू समाज की सेवा करें, और हमें जो कुछ भी मिला है, हमारे पास जो कुछ है वो हिंदू समाज का है, इसलिए उन्हीं का है। तो उनके ऊपर आज खर्च हो जाए या कल खर्च हो जाए, उनके गाढ़े वक्त में खर्च हो जाए, तो जो समाज का है वो समाज पर खर्च होगा। हम तो सिर्फ एक चौकीदार हैं उस मठ मंदिर के प्रॉपर्टीज के कि जो बैठे हुए हैं। ये मोतिहारी में ये 2 दिवसीय अखिल भारतीय संत समिति के कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है, इसमें जो विचार हुए हैं उस पर कुछ प्रकाश डालें। अखिल भारतीय संत समिति सनातन धर्मावलंबियों के 127 संप्रदायों का समन्वित मंच है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के उग्रवाद को कोई बढ़ावा नहीं। सत्ता और सरकारें जिसकी भी हों, उनसे भारत के संविधान के दायरे में ही हम वार्ता करके समस्या के समाधान के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे। सत्ता के साथ संघर्ष हम नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि संघर्ष की ताकत हमारे पास नहीं है। हम सर्वोच्च निकाय हैं, इसलिए हमारी ताकत भी उतनी ही सर्वोच्च है। परंतु समाज के बीच, एक सभ्य समाज में सभ्य तरीके से ही बातचीत करने पे समाधान निकलेगा। हम तालिबानी आचरण नहीं कर सकते। संत समिति की यहाँ की बैठक का जो उद्देश्य है वो भारत नेपाल की सीमा पर पिछले 10 वर्षों में मस्जिदों की बाढ़ आ गई। हजारों नई मस्जिदें खड़ी हो गई। ये कहाँ से धन आए, कौन लोग हैं? नेपाल के अंदर चीन प्रायोजित एंटी भारत जो पूरा वातावरण खड़ा हुआ है, विशेषकर केपी शर्मा ओली के समय में, ये कैसे खड़ा हो गया? अगर भारत और नेपाल के हजारों हजार वर्षों के संबंधों को हमें बनाए रखना है तो सिर्फ हमारे पास एक ही आधार है, वो है विश्वनाथ से पशुपतिनाथ तक और अयोध्या से मिथिला तक की यात्रा। और उस यात्रा का जो केंद्र बिंदु है वो चंपारण है, वो मोतिहारी है, क्योंकि राम बारात एक रात्रि यहाँ निवास करती है, मध्य स्थान पड़ता है हमारा। तो हम सांस्कृतिक धरातल पे, धार्मिक धरातल पे राष्ट्रों के संबंध और संस्कृतियों का विकास करने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो अखिल भारतीय संत समिति की बैठक हम देश के किसी कोने में आके मोतिहारी में, ये बहुत पवित्र भूमि है वाल्मीकि की, यह तपस्थली है, यहाँ कर रहे हैं। तो कोई न कोई, गांधी भी गुजरात से यहाँ आए थे तो देश के लिए कुछ अच्छा परिणाम निकला। संत समिति भी यहाँ आई है तो देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए परिणाम जरूर निकलेगा। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में, जिसका अभी आपने जिक्र किया है, विगत 10-20 वर्षों में दूसरे धर्मों के धर्म स्थलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस पर सरकार या अन्य लोगों की दृष्टि नहीं ही के बराबर है, इस पर कोई चर्चा भी नहीं होती है। लेकिन बार बार कुछ जो घटनाएं घट रही हैं
विदेशी उग्रवादियों के द्वारा या अन्य स्मगलिंग के द्वारा, टेररिज्म के द्वारा, उससे हिंदू बहुल लोग भयक्रांत हो रहे हैं। तो राज्य के दूसरे देशों में भी, माने भारत के दूसरे प्रदेशों में भी इसकी चिंता बढ़ रही है। और संत लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? बिहार हमारे लिए बहुत ही पवित्र क्रांति की भूमि रही है। सनातन हिंदू धर्म के लिए बौद्ध, जैन तीर्थ क्षेत्रों की दृष्टि से, सनातन धर्म की दृष्टि से देखें तो चंद्रगुप्त से लेकर चाणक्य, पुष्यमित्र तक, सातवाहन तक की कहानी पाटलिपुत्रा से गुजरती है। ये तो दिल्ली 1911 में लेटेस्ट राजधानी देश की बन गई ब्रिटिश के समय में। अन्यथा हमारी जो सांस्कृतिक और भारत की राजधानी कहें, जिस समय दुनिया को संस्कृति, सभ्यता और शिक्षा नहीं पता था, उस समय 2000-2500 साल पहले आचार्य शंकर से उभय भारती इसी बिहार के सहरसा में शास्त्रार्थ करती थी मंडन मिश्र की पत्नी। तब भी शिक्षा का स्तर बिहार का बहुत उत्तम था। तो बिहार देश के लिए हर्ट है, और हर्ट के ऊपर जो चिकन नेक का रास्ता किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया के रास्ते गुजरता है, जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है, उसका जो रास्ता है वो बिहार से होकर के गुजरता है। इसलिए बिहार में, बिहार के और नेपाल की, मतलब भारत नेपाल सीमाओं पर ऐसी गतिविधियां, एंटी नेशनल, एंटी सोशल, किसी भी प्रकार की गतिविधि देश में संतों के लिए चिंता का विषय तो स्वाभाविक रूप से है। ये हमारे चिंता का कारण भी है और ये रुकना चाहिए। इस पर भारत सरकार के एजेंसियों के ध्यान है, लेकिन संविधान में धर्म स्वतंत्रता के अधिकारों का उपयोग करके आप मंदिर, मस्जिद बनाएं, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन अभी बिहार में एक बात आई कि एक रोजगार का नया मॉडल बिहार की राज्य सरकार ने दे दिया कि मस्जिद के इमामों को हम 18,000 रुपया वेतन देंगे। तो 2 बिस्वा अगर आपके पास ज़मीन है, उसमें से 1 कट्ठा ज़मीन, 2 कट्ठा में से आप मस्जिद के नाम पे रजिस्टर्ड करा करके आप 5 लोग वहाँ नमाज पढ़ाने लगे, तो 18,000 रुपये महीने बिना किए हुए उसको 600 रुपये रोज मिलने लगा। आप कल्पना कीजिए कितना खतरनाक ये मॉडल है, कितना नुकसानदायक मॉडल है देश के किसी भी हिस्से के लिए। और ये खतरनाक प्रवृत्ति अगर बंद नहीं हुई तो बिहार में अराजकता बढ़ेगी, अपराधी बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेगा। और पहले भी सबको पता है कि उत्तर बिहार बाढ़ से, दक्षिण बिहार सूखे से, डूबने की स्थिति में, बाढ़ में, चीन से आयातित हथियार नेपाल के रास्ते उस बाढ़ के पानी में से कैसे आते थे, ये तो खुफिया रिपोर्टों से लेकर के बिहार में जो भी थोड़े सक्रिय बुद्धिजीवी हैं, सबको ये कहानियाँ पता है। ऐसी परिस्थिति में बिहार हमारे लिए नब्ज है, और यह नब्ज ठीक रहे तो देश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मैं बिहार के संदर्भ में देश के संत ये बात ठीक से समझते हैं। संत जी, ये भारत में जो बच्चों की शिक्षा दी जाती थी पहले पुरातन काल में, गुरुकुल परंपराएं थी। आज आप देख रहे हैं कि शिक्षा के नीति में, परिभाषा में कितना अंतर हुआ है। आप लोगों संतों के द्वारा शिक्षा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? यहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। गुरुकुल परंपरा को बढ़ावा दिए बगैर, गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा किए बगैर हम किसी भी शिक्षा के, एक उक्ति है कि शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, गर नैतिक आधार नहीं है। हम नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से निकाल दें, चरित्र बल को पाठ्यक्रम से निकाल दें, हम जनसंख्यिकी आंकड़ों में आगे के आने वाले दिनों में चाचा मामा से लेकर के भाई भतीजे के रिश्ते भूल जाएंगे। कि परिस्थितियाँ बनी रही तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें, और हमें अपने प्राचीन गौरव बोध की तरफ लौटना होगा। और मुझे लगता है कि बिहार में अगर राज्य की दृष्टि से देखें तो शिक्षा की स्थिति सबसे खराब है, क्योंकि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य
ये दो कभी बहुत उच्चतम स्तर पर था। आज बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों गड़बड़ है। यह ठीक हो, यह भी गुरुकुल और संतों की जिम्मेदारी है। माताओं और बहनों के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? इनमें कुछ इनके जीवन यापन में, इनके आदत में, बिहेवियर में जो परिवर्तन कुछ हो रहे हैं वह पाश्चात्य प्रणाली के प्रभाव में, दबाव में जो परिवर्तन हो रहे हैं ये बहुत खतरनाक है। इसे हमें समझना होगा। हम तो इतना ही कहेंगे कि ये माँ जानकी की भूमि है, ये पंचसतियों की भूमि है और बिहार ने पूरे देश का मार्गदर्शन किया है। इसलिए बिहार आगे भी मार्गदर्शन करे, अतीत के वैभव के साथ उसका वर्तमान पुनः उठ करके खड़ा होकर के भविष्य के भारत निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। बिहार से यही अपेक्षा है। भारत के युवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? बिहार से वर्तमान प्रणाली में भी 1500 से ज़्यादा IAS IPS हैं जो पूरे देश के युवाओं को प्रेरणा देते हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। किसी देश के प्रशासनिक सेवा में इतने बड़े अधिकारी, ब्रेन है यहाँ पे, सब कुछ है बिहार के पास। अगर नहीं है तो इच्छा शक्ति, यहाँ का युवा अपने इच्छा शक्ति के बूते बिहार में खड़ा हो। बिहार के बाहर तो कोटा में पढ़ लेता है, दिल्ली में पढ़ लेता है, सर्विस कर लेता है, दुनिया में चला जाता है। बिहार नहीं लौटना चाहता। वो बिहार लौटे और बिहार को उसके स्वर्णिम युग को लौटाए। हम इतना ही बिहार के युवाओं से निवेदन करेंगे।